हमारा सबसे पहला सवाल ये है, जो एमएचएम क्या है? माहवारी पर खुलकर बात करें, माँ अपनी बच्चियों से बात करे, उनको टाइमली समझाए। माहवारी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको स्वच्छ गर्ल्स को इसमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनको उपेक्षित रखा जाता है कि माहवारी के दौरान यहाँ ना जाएं, वहाँ ना जाएं, ये ना करें, वो ना करें। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर मधु शर्मा। स्वास्थ्य के प्रबंधन के क्षेत्र में इनका अनुभव जो रहा है, विश्वव्यापी अनुभव रहा है। मैडम, अपने बारे में कुछ बताएं ताकि हमारे दर्शक ये समझ सकें जो आपने क्या काम किया है और वो उन्हें खूब अच्छा लगेगा। मैं बेसिकली एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर हूँ, MSW, MBA एंड PhD। मैंने विकास के क्षेत्र में लगभग 3 दशक काम किया है, जिसमें महिला एवं बाल विकास क्षेत्र में, चाइल्ड प्रोटेक्शन में, HIV एंड हेल्थ। हमारा सबसे पहला सवाल ये है, जो एमएचएम क्या है? इससे बहुत सारे लोग वाकिफ नहीं होते हैं, जो सुनते तो हैं कई बार, लेकिन इसे आप सरल भाषा में समझाएं तो ये क्या है? बेसिकली MHM हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट, और ये एक उपेक्षित क्षेत्र रहा है क्योंकि हमने इसको एक शर्म के साथ जोड़ दिया है। तो ये थोड़ा सा दबा सा इश्यू रह गया। मैटरनल हेल्थ पे इसका इम्पैक्ट बहुत होता है, तो इस उपेक्षा की कॉस्ट हमें मैटरनल हेल्थ पे भी देखने को मिलती है, क्योंकि माहवारी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जब हमने उसको शर्म के साथ जोड़ दिया है और गंदगी की तरह उसको हम देखते हैं, तो ये जो कन्याएं बालिकाएं हैं हमारे, उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाती, जिसके कारण उनको रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ईचिंग हो जाती है, वेरियस बीमारियां हो जाती हैं जो कि लॉन्ग टर्म में जाके इनफर्टिलिटी तक भी बन सकती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस क्षेत्र में माहवारी पर खुलकर बात करें, माँ अपनी बच्चियों से बात करे, उनको टाइमली समझाए, और स्कूलों में टीचर्स भी बच्चों से खुलकर बात करें। जैसा कि आपने कहा है कि ये काफ़ी एक उपेक्षित विषय रहा है, लेकिन अब तो समय काफ़ी बदल गया है या तेज़ी से बदल रहा है, तो क्या इसमें कुछ बदलाव आ रहा है? हाँ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से जो लगभग मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए 60 to 65% पीपल यूज टू गेट सेफ मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट, अब करीब 74.7% है। इम्प्रूवमेंट हो रही है, लेकिन इसमें अभी बहुत गुंजाइश है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि सेफ मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट ही यूज़ की जाए। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यह हिदायत दे दी है कि यह एक हेल्थ राइट है बच्चियों का, और हर जगह से उनको मुफ्त सैनिटरी पैड्स मिलने चाहिए। खास करके शहरी क्षेत्रों में काफ़ी बदलाव आया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बदलाव बहुत कम दिख रहा है, तो इस पर चर्चा कितनी जरूरी है? ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़े जेंडर डिफरेंशियल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो घरों में इस बारे में बात होती ही नहीं है। स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनको उपेक्षित रखा जाता है कि माहवारी के दौरान यहाँ ना जाएं, वहाँ ना जाएं, ये ना करें, वो ना करें। इससे बच्चे के फिजिकल जो इम्पैक्ट है वो तो होता ही होता है, उनके मानसिक हेल्थ पर भी इम्पैक्ट आता है। एक स्टिग्मा की जो फीलिंग होती है बच्ची में, वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लाती है, जिसे हमें दूर करना चाहिए। फिजिकल इम्पैक्ट तो हम पहले कह ही चुके हैं कि इससे इन्फेक्शंस होते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। बच्ची का अपना एक व्यवहार परिवर्तन हो जाता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, जबकि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके बारे में उसको खुल के बात करना चाहिए। सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जब हम किसी चीज़ को अलग कर देते हैं, ये नहीं छूना, वो नहीं छूना, तो वो ढंग से सफाई भी नहीं ध्यान रख पाती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको एक स्वाभाविक प्रक्रिया की तरह रखें, लेकिन स्वच्छता का ध्यान रखें। आपने कई विश्व स्तर की संस्थाओं के साथ काम किया है, अभी आप देश स्तर पर भी काम कर रही हैं, तो ये जानना चाह रहे हैं तो क्या कुछ किया जा रहा है इस क्षेत्र में? जो अभी आपने जो समस्या बताई है, उस क्षेत्र के लिए, उसके निवारण के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? अभी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कोशिश होनी चाहिए कि
सैनिटरी पैड की वेंडिंग मशीन्स हम स्कूल्स में लगाएं, कॉमन गर्ल्स हॉस्टल्स जहाँ जहाँ हैं, या कम्युनिटीज़ जहाँ भी गांव में गर्ल्स ज़्यादा इकट्ठी होती हैं वहाँ पर वेंडिंग मशीन्स लगवाएं, ताकि उनका एक अवेलेबिलिटी बने। अवेलेबिलिटी होगी तो एक्सेस भी होगा एंड एक्सेप्टेंस भी होगा सेफ सैनिटरी पैड्स का, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अफोर्डेबिलिटी की बात है, एक्सेप्टेबिलिटी की बात है, इट हैज़ टू मैच एवरीथिंग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ सैनिटरी पैड्स यूज़ कर सकें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाए। अभी डिजिटल युग चल रहा है, तो उसमें इस जानकारी और जागरूकता को बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? बेसिकली जो गर्ल्स के साथ कुछ कुछ दिक्कतें आई हैं, दे शुड टॉक अबाउट इट, कि कहाँ छोटी से छोटी जानकारी के अभाव में उनके साथ क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हुए, या जानकारी होती तो क्या इम्प्रूव होता। तो द पर्सनल स्टोरीज फ्रॉम गर्ल्स एंड वुमेन शुड कम आउट ओपनली, ताकि और आने वाली बच्चियों को भी उस चीज़ में उत्साह मिले कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इससे डरने की जरूरत नहीं। तो वो डर और भय वाला। अपने अनुभवों के आधार पर कुछ संदेश अगर हमारे दर्शकों को देना चाहती हैं? यही कहेंगे कि हमारी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको स्वच्छ, गर्ल्स को इसमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेफ और क्लीन सैनिटरी पैड्स यूज़ करने चाहिए, और नहीं तो कुछ गांव के स्तर पर अपने अंडरगारमेंट्स को भी धूप में सुखाएं। हम उससे छोटे से छोटे लेवल पर गर्ल्स होती है कि लेके ऊपर तौलिया डाल दिया, तो सूखते भी नहीं है ढंग से, आपके जो अदर गारमेंट्स है वो भी सैनिटाइज नहीं प्रॉपरली होते। आपने जो जानकारी दी, मुझे लग रहा है जो हमारे दर्शकों के लिए यह जानकारी काफ़ी लाभदायक होगी और समाज में एक परिवर्तन आएगा। जी मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।